इफ्तार स्पेशल रेसिपी में बहुत ही मज़ेदार, रिफ़्रेशिंग, हेल्दी रबड़ी दूध की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार रबड़ी दूध बनकर तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। इस हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार से रबड़ी दूध को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ले ली है। तो ये छोटा कप है। 1 कप चीनी हमने एक कढ़ाई में ऐड कर दी है। अब हमने इसका कैरेमल बना के तैयार करना है। तो आप लो फ्लेम पर इसका कैरेमल इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल भी चमचा वगैरह नहीं चलाया है। 10 से 15 मिनट में हमारा यहाँ पर कैरेमल बनकर तैयार हो चुका है। जब इसका कैरेमल पूरे तरीके से बन जाए उसके बाद आपने इसके अंदर चमचा चलाना है, वरना इसमें जो चीनी के क्रिस्टल होते हैं वो बहुत जल्दी डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से कैरेमल बन चुका है। उसके बाद मैंने इसमें चमचा चला के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब कैरेमल तैयार हो जाए उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 कप दूध। तो मैंने यहाँ पर 2 से ढाई कप दूध इसके अंदर ऐड किया था। तो अभी पहले हम 1 कप दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा कैरेमल दूध के अंदर अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए। और अब हम दोबारा से इसके अंदर 1 कप दूध और ऐड कर देते हैं। बाद में हम थोड़ा सा दूध इसके अंदर और ऐड करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो देखिए 2 कप दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और कैरेमल भी सारा इसके अंदर अच्छी तरह से डिजॉल्व हो चुका है। तो इस स्टेज पर आप इसको ज़रा टेस्ट करके ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको चीनी कम लगे तो आप 1 टेबल स्पून चीनी इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। कैरेमल से ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं हुआ है तो अभी मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी और ऐड कर दी है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो दूध के अंदर अगर आप 5 से 6 टेबल स्पून चीनी का कैरेमल बना के ऐड करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। कैरेमल और दूध अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अभी हम इसको 10 से 15 मिनट और पकाएंगे और साइडों पे जो दूध चिपक रहा है उसको भी हम छुड़ाते जाएंगे। इस तरह से इसके अंदर रबड़ी वाला फ्लेवर आएगा। तो जब तक दूध पक रहा है मैंने यहाँ पर 2 बाउल रख लिए हैं। एक के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ बेसल सीड्स यानी तुक मलंगा और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके तुक मलंगे को इसके अंदर सोक कर लेते हैं। और दूसरे बाउल के अंदर हम थोड़ा सा दूध ले लेते हैं और दूध के अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के वेनिला कस्टर्ड पाउडर। तो वेनिला कस्टर्ड से इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, पीने में भी इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो देखिए मैंने 1 टीस्पून वेनिला कस्टर्ड दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर देखिए दूध भी हमारा पक रहा है। तो दूध को पकते हुए 10 मिनट का टाइम हो चुका है, अभी पक के थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं वेनिला कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर। तो हम इसका लो फ्लेम कर देते हैं और लो फ्लेम पर थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से ये मिक्सचर ऐड करते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो इस तरह से मैंने कस्टर्ड का मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक बॉयल आने तक हम इसको पका लेते हैं। इसी बाउल को साफ़ करते हुए थोड़ा सा दूध मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो बस हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है वरना इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। बस एक बॉयल आने तक मैंने इसको पका लिया है क्योंकि हम यहाँ पर रबड़ी दूध शरबत बना के तैयार कर रहे हैं। तो हमने इसको थिक नहीं करना है, बस एक बॉयल आने तक हमने इसको पका लिया है। अब हम इसको काउंटर के ऊपर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इस रबड़ी दूध शरबत का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। तो एक बार आप इसको घर में ज़रूर बना के देखिएगा। ठंडा ठंडा तो पीने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे आने तक छोड़ दिया था। ये ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको चेक कराती हूँ। देखिए ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा थिक हो चुका है। तो इसकी थिकनेस को बैलेंस करने के लिए, इसकी थिकनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं इसको एक ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देती हूँ और ब्लेंडर जग के अंदर ऐड करके हम इसको एक बार ब्लेंड कर लेते हैं। इस तरह से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी और बहुत ही स्मूथ सा हमारा यहाँ पर शरबत बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ब्लेंड करके मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब जो हमने बेसल सीड्स सोक करके रखे थे हम ये सारे बेसल सीड्स इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इससे भी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार सा शरबत बनेगा। तुक मलंगा ऐड करके इसको भी हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ढेर सारी बर्फ़। तो पूरी 1 ट्रे बर्फ़ की मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत मज़ेदार रबड़ी दूध शरबत बनकर तैयार हो चुका है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।